अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे बढ़ाए सम्यक्त्व की पवित्रता। कैसे बढ़ाए सम्यक्त्व की पवित्रता। प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण सूक्ति है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल दर्शन है। हमारी मंजिल है मोक्ष, किंतु मोक्ष की पहली सीढ़ी सम्यक्त्व है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं अंतरात्मा तक पहुंचने का पहला दरवाजा सम्यक्त्व है। अंक बिना केवल शून्य अर्थहीन होता है, वैसे ही सम्यक्त्व के बिना तपस्या अधिक अर्थवान नहीं होती है। हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, सोने की पहचान स्वर्णकार ही कर सकता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि की पहचान दूसरा नहीं अंतर आत्मा से होती है। आगमों में सम्यक्त्व को रत्न की उपमा से उपमित किया है। शरीर में रीढ़ की हड्डी का मूल्य होता है, आंख में पुतली का मूल्य होता है, वृक्ष में जड़ का मूल्य होता है। उसी प्रकार जीवन में सम्यक्त्व का मूल्य होता है। सम्यक्त्व है तो सब कुछ है, सम्यक्त्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चारित्र से भ्रष्ट वास्तव में भ्रष्ट नहीं कहलाता है, जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट होता है वास्तव में वह भ्रष्ट कहलाता है। 14 गुणस्थान में भी चौथा जो गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल है। सम्यक्त्व के बिना न श्रावक बन सकता है, न साधु बन सकता है, न वीतरागता की आराधना की जा सकती है। जो सम्यक दर्शन से संपन्न है उसकी गति वैमानिक है। उसकी गति क्या है? वैमानिक है। और सम्यक्त्व क्या है? यथार्थ तत्व श्रद्धान सम्यक्त्व है। तत्व के प्रति जो सही श्रद्धा है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, सही श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा गया है। सम्यक्त्व 2 प्रकार की भी होती है, अधिगमन और नैसर्गिक। एक सहज सम्यक्त्व, नैसर्गिक। अधिगमन प्रयत्न के बाद में जो प्राप्त होती है उसे अधिगमन सम्यक्त्व कहा गया है। व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व। सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है? इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। सरल भाषा में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह और सम्यक्त्व मोह, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, शोषम होता है, तब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। कर्मों का उपशम हुआ तो उपशम संकेत, क्षय हुआ तो क्षय संकेत, और क्षोषम हुआ तो क्षोषम सम्यक्त्व। सम्यक्त्व 5 प्रकार की बताई है। उपशम संकेत, सास्वादन संकेत, क्षोषमिक संकेत, वेदक सम्यक्त्व और खायक सम्यक्त्व। खायक सम्यक्त्व आई हुई वापिस नहीं जाती है, और वेदक संकेत के बाद में फिर खायक संकेत आ जाती है।
तो हमारा लक्ष्य खायक सम्यक्त्व का होना चाहिए। खायक सम्यक्त्व के आप धनी होगे या तो इस भव में या तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे 4 भव भी हो सकते हैं। 4 भव कैसे हो सकते हैं? किसी ने तिर्यंत योगलिक का आयुष्य का बंधन किया, तिर्यंत योगलिक आयुष्य का बंधन किया और बाद में खायक सम्यक्त्व आई, तो वो योगलिक, पहले योगलिक में गया, फिर देवलोक में गया, फिर मनुष्य बना, फिर मोक्ष गया। तो इस अपेक्षा से 4 भव भी हम कह सकते हैं। सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं। सम्यक्त्व को हम कैसे पुष्ट करें, कैसे शक्तिशाली बनाए, और दूसरी बात, ये व्यक्ति सम्यक्ति है या नहीं, इसकी हम पहचान कैसे करें। ऐसे तो वो उसकी आत्मा पहचान करती है, लेकिन व्यवहार में भी पता चल जाता है। तो सम्यक्त्व के 5 लक्षण बताए हैं। सम, जो उपशम की साधना करता है, कितना सुंदर कहा है, आराधक कौन, विराधक कौन। जो उपशम की साधना करता है, सम की साधना करता है, राग देश पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्रोध मान माया लोभ को हावी नहीं होने देता है, वह सम्यक्त्व को पुष्ट करता है। उपशम की साधना, निरंतर भावना भाते रहो, मैं उपशम की साधना करूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में समता की साधना करूं, उपशम की साधना करूं। और जो बार बार उपशम की साधना करता रहता है वो सम्यक्त्व को पुष्ट करता है। ये सम्यक्त्व का पहला लक्षण है। उदाहरण उदयी राजा का, अभिची कुमार, उदयी राजा का हम उदाहरण दे सकते हैं। अभिची कुमार के मन में द्वेष का भाव था, वैर विरोध का भाव था। उदयी के मन में कोई वैर विरोध नहीं था, जिसका परिणाम आया कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। सम, उसके बाद में संवेग। संवेग का मतलब क्या होता है? मुक्त होने की इच्छा। किससे मुक्त होना? परिवार से, समाज से, या सासू जी से, किससे मुक्त होना? इनके लिए तो हर समय तैयार है। आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र कोई नहीं रहना चाहता है। स्वतंत्रता अच्छी भी है। स्वतंत्रता यदि स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है तब समस्याओं का जन्म हो जाता है। लेकिन यहां बताया है कर्मों से मुक्त होना है, इच्छाओं से मुक्त होना है, हर समय मुक्त होने की अभिलाषा रखना, भावना रखना। कितना सुंदर का है। जैसे पतिव्रता औरत होती है, उसका ध्यान केवल पति में रहता है, माँ का ध्यान बच्चे में रहता है, पणिहारी का ध्यान घड़े में रहता है, नट का ध्यान प्राण रक्षा में रहता है, निशानेबाज का ध्यान अपने निशाने में रहता है। उसी प्रकार संसार के 1000 काम करते हुए भी सम्यक दृष्टि अपने में रहता है। परिवार का लालन पालन करता है, परिवार का पोषण करता है, समाज का भी ध्यान रखता है, फिर भी वो केवल आत्मा का ध्यान रखता है। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग नारा रहे जो धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है, माँ से भी ज्यादा प्रेम देती है, प्यार देती है, फिर भी वो धाय माता क्या सोचती है? ये लड़का मेरा नहीं है, ये सेठानी का लड़का है। उसी प्रकार साधक सम्यक दृष्टि से संपन्न आत्मा वह इस प्रकार का चिंतन करती है, ये मेरा परिवार नहीं है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी, केवल 4 दिनों का संबंध है, तो संबंध का निर्वहन करने के लिए मैं आया हूं और मुझे उसमें आसक्ति नहीं रखना है। तो सम, संवेग, निर्वेद, निर्वेद का मतलब अनासक्ति, वैराग्य भाव, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसमें डूबना नहीं है।
कहते नहीं, विरागी आदमी, कहते हैं विरागी। विरागी कौन बनता है? जो राग रहित होता है वो विरागी होता है। वीतराग कौन होता है? राग देश पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, राग पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह वीतराग होता है। तो हमें भी निर्वेद की साधना करना है, संसार में उदासीनता रखना है। जैसे वो समय दृष्टि का जो मैंने पद्य बताया आपको, इसमें हम लागू कर सकते हैं कि हर परिस्थिति में हमें उदासीनता का भाव रखना है, तटस्थता का भाव रखना है, मध्यस्थता का भाव रखना है। जो कार्य हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाओ। मन में जितना निर्वेद का भाव होगा, जितनी अनासक्ति होगी, जितना वैराग्य का भाव होगा, उतना ही वह सम्यक्त्व को पुष्ट करेगा। यदि पदार्थ में आसक्ति है, वस्तु में आसक्ति है, खाने पीने में आसक्ति है, तो कभी कभी क्या होता है, उस आसक्ति के कारण जीव सम्यक्त्व को गंवा देता है। मंगू आचार्य का नाम ले लो, पुंडरीक मुनि का उदाहरण ले लो। इन्होंने आसक्ति के कारण सम्यक्त्व को खो दिया। कोई यक्ष योनि में पैदा हुए, कोई सातवीं नारकी में गया। कितनी गहरी बात है। इसलिए हमेशा मन में निर्वेद की साधना, अनासक्ति की साधना, जो मिला उसी में संतुष्टि। जैसा मकान मिला संतुष्टि, जैसा ससुराल मिला संतुष्टि, जैसा कपड़ा मिला, भोजन मिला, उसी में संतुष्टि। कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी चना, साधु जीवन में कहा जाता नहीं, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी चना, कभी दाल का सीरा भी आ जाता है, कभी बादाम की कतली भी आ जाती है, और कभी राबड़ी रही थोड़ा पड़े, राबड़ी का भी थोड़ा पड़ता है, राबड़ी भी नहीं मिलती है। तो उसमें ये सोचना, सहज जी मेरे तपस्या होगी है, सहज जी तपस्या होगी है, मेरे कर्म निद्रा हो रही है, ये समता का भाव रखना चाहिए, निर्वेद। और उसके बाद में है अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, अनुकंपा का भाव रखना। एक तो सावध्य अनुकंपा होती है, निर्वध्य अनुकंपा होती है, लौकिक अनुकंपा होती है, लोकोत्तर अनुकंपा होती है। हमें क्या करना है? लोकोत्तर अनुकंपा, मतलब लौकिक दया, लोकोत्तर दया बोलते नहीं, तो उसका विकास करना, अनुकंपा का विकास करना है। अनुकंपा कह दो, करुणा कह दो, करुणा कह दो। जितनी ज्यादा जीवन में करुणा होगी, उतना ही सम्यक्त्व पुष्ट होगा। जहाँ करुणा है वहाँ आत्मा का पोषण है, और जहाँ क्रूरता है आत्मा का शोषण है। आदमी व्यापार करता है, व्यापार में यदि क्रूरता करता है, अन्याय करता है, बेईमानी करता है, तो सम्यक्त्व भी गंवा सकता है। यदि मन में करुणा का भाव है तो वह सम्यक्त्व को पुष्ट कर सकता है, सम्यक्त्व को सुरक्षित रख सकता है। श्रीमद रायचंद का उदाहरण आता नहीं, श्रीमद रायचंद किसी का खून नहीं पी सकता है, दूध पिला सकता है, खून नहीं पी सकता है। कितनी गहरी बात है। जहाँ हजारों रुपयों का लाभ होने वाला था, सामने वाले के नुकसान होने वाला था, लेकिन मन में करुणा का भाव था, मन में अनुकंपा का भाव था। तो जहाँ अनुकंपा होती है, करुणा होती है, निर्विद्य करुणा होती है, उसका तो मूल्य अलग होता है। धर्मरुचि अनगार का उदाहरण आपके सामने है। धर्मरुचि अनगार जो गोश्री के लिए जाते हैं, नागश्री ब्राह्मणी ने भोजन बनाया था, वो जो सब्जी बनाई थी वो सब्जी कड़वा तुम्बा था, कड़वा तुम्बा था। सब्जी काफी मात्रा में बना दी, वो कड़वी थी। तो बहू ने सोचा, नागश्री ने सोचा, परिवार वाले मुझे उपालम देंगे, मुझे डांटेंगे, तो वो तो परिष्ठापन करने के लिए जा रही ऐसे ही, और इतने में धर्मरुचि अनगार मुनिराज पधार गए। तो वो अपने पाप को छिपाने के लिए, कल मेरे को कोई पूछेंगे तो मैं कह सकती हूँ मैंने महाराज को डरा दिया। महाराज आए, वो सारा का सारा साग सब्जी मुनिराज को डरा दी। मुनिराज को उसने तो डरा दी, न उसने चिकने कर्मों का बंधन कर दिया। अब मुनिराज गोची करके ठिकाने आते हैं और गुरु को दिखाते हैं। गुरु देखते हैं, अरे बेटा ये क्या किया है, पता है तुम्हारे को ये क्या है? ये जहर है, कड़वा तुम्बा है, जाओ परिष्ठापन करके आओ। कुछ लोग कहते हैं पात्रे पड़िया पचकार, कहते हैं तो पात्र में जो आ गया वो साधु को खाना पड़ेगा। अब पात्र में किसी ने पत्थर बहरा दिया तो क्या साधु पत्थर खाएगा? ये मेवाड़ की घटना है।
एक गांव की घटना है। मुनिराज गोचरी गए, विरोधी लोग थे तो मुनिराज के पात्र में पत्थर गिरा दिए, पत्थर गिरा दिए, लेकिन वही व्यक्ति कालांतर में तत्व समझकर कट्टर तेराफंदी बना है, कट्टर तेराफंदी बना। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, कभी जानबूझकर गलत भोजन भी बना देते हैं और पता चल जाता तो खाने का नहीं होता है, खाने का नहीं होता है। तो हमारा नियम है गुरु आज्ञा से परिस्तापन। और कोई जहर आ गया, जहर थोड़ा ही खाया जाएगा। कोई मिश्री के बदले नमक आ गया तो खाया थोड़ी जाएगा, खाया थोड़ी जाएगा। मामूली सी हो तो ठीक है, ज्यादा हो तो सामान्य खाया नहीं जाता। कभी कभी तोरऊ का साग, ये कुछ ऐसे इतने खारे होते हैं, फिर भी हमारे कुछ साधु क्षमता के साथ खा लेते हैं, क्षमता के साथ खा लेते, लेकिन हरेक के वश की बात नहीं होती। लेकिन भगवान की आज्ञा है, यदि ऐसी स्थिति में परिस्तापन कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा से परिस्तापन करने के लिए जा रहे हैं और निर्वध्य जगह देखी, बैठे, एक बूंद सब्जी की एक बूंद नीचे गिरी, इतने में कीड़िया आई और कितने जीवों की हिंसा, मृत्यु को प्राप्त होगी वे कीड़िया। मुनि के मन में दया का भाव, करुणा का भाव आया, मेरे जोग से इतनी हिंसा, इतना ऐसा वैसा, अब जाना तो है ही। कहते हैं वो सारी की सारी सब्जी शाक खुद ने खा लिया, प्राण का उत्सर्ग कर लिया, इतिहास हो गया, सदगति को प्राप्त हुए। यह है अनुकंपा। अरिष्टनेमी की घटना ले लो आप, शादी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में बाड़ा में पशुओं की आवाज सुनकर, क्रंदन सुनकर, क्या ये सब आपके भोज में काम आने वाले हैं। चिंतन बदला, भावना बदली, मन में करुणा का भाव, मेरे जोग से इतनी हिंसा, ऐसा मुझे काम नहीं करना, शादी नहीं करना है। मुड़ गए, आत्मा का कल्याण कर लिया। जिन पाल जिन रक्षित, रैना देवी के चक्कर में आगे थे, रैना देवी के चक्कर में, कहानी लंबी है, संक्षिप्त में मैं आपको कभी अवसर का विस्तार के साथ सुनाऊंगा। दो भाई में से एक भाई रैना देवी के चक्कर में आ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, एक चक्कर में नहीं आया, बच गया। एक ने वो दया की, लौकिक दया की, मोह मिश्रित दया की, जिसका परिणाम ये आया, गला काटा गया, मतलब उसको खत्म कर लिया, तलवार के द्वारा खत्म कर लिया। तो जहां मोह मिश्रित दया होती है वह आत्मा की दृष्टि से मान्य नहीं है। मेतारी मुनि ने, ये क्या नाम है, मेघ कुमार का पूर्व भव एरावत जो हाथी था नहीं, हाथी ने खरगोश की दया है, तो परिणाम क्या आया, मनुष्य गति को प्राप्त किया। वो निर्वध्य दया, मेरे जोग से ये खरगोश मर जाएगा, 3 दिन तक पैर ऊंचा रखा। यदि वो सम्यक दृष्टि होते तो देवलोक में जाते, और मिथ्या दृष्टि होने के कारण, शरद परिणामी होने के कारण, मन में दया का भाव होने के कारण वो मनुष्य योनि में पैदा हुए। तो हमेशा मन में दया का भाव रखो। आप घर में सफाई करते हो, कीड़ी आदि है, सफाई करते समय भी सावधानी रखो। ऐसा नहीं फड़ झाड़ू निकाल दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं, वो सावधानी रखना। हिंसा से बचना, हिंसा से कौन बचेगा, जिसके दिल में करुणा का भाव है, दया का भाव है, और हिंसा से बचेगा। और दया जिसकी मजबूत है, निर्वध्य दया में जो का विकास करता है, वो सम्यक्त्व को पुष्ट करता है। उसके बाद में आस्तिक्य, आस्तिक्य का मतलब कर्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, पूर्व भव में विश्वास। विश्वास जरूरी है, दुनिया विश्वास से चलती है, और हमें धर्म में विश्वास रखना चाहिए, कर्म में विश्वास रखना चाहिए। और जो विश्वास रखता है वो सम्यक्त्व को पुष्ट करता है, सम्यक्त्व को शक्तिशाली बनाता है, और पहचान हो जाती है ये सम्यक्ति है जो कर्म में विश्वास रखता है। कभी कभी हमारे पास में भाई बहन आते हैं, प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं कि मेरा 10 साल पहले मेरे ये गलती हुई, 15 साल पहले ये गलती हुई, और इतनी आत्मगलानी हो रही, ये हो रहा, मतलब जो पाप भीरू होता है, आत्मगलानी करता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में सम्यक्त्व का बीज हो सकता है। बाकी तो ज्ञानी जाने, सम्यक्त्व का बीज हो सकता है। इसलिए ये सम्यक्त्व के 5 लक्षण है, और सम्यक्त्व के 5 दूषण भी है। दूषण का मतलब मलिन, मतलब आत्मा को मलिन करने वाले हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण प्रशंसा, परपाषण संभव, यह नहीं 5 है।
तो क्या होता है, कभी कभी तत्व के प्रति शंका हो जाती है। शंका होती है ना, कभी कभी तत्व के प्रति शंका हो जाती है। जैसे पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है, ऐसा कभी हो सकता क्या है? हरियाली में अनंता जीव है, वो है, तो मन में शंका हो जाती है, और शंका में सम्यक्त्व चली जाती है। कभी कभी साधु के मन में भी आ सकता है कि आगमों में इतनी बातें लिखी हुई है, वो क्या सही है या गलत है। कभी ऐसा मन में नहीं आना। अभी तक भगवान की जो वाणी है ये तो सत्य है। ये लेव निगंतम पाव्यम सत्यम, निर्गंत का प्रवचन यही सत्य है। भगवान की वाणी सत्य है, कभी असत्य नहीं हो सकती है। कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये तो मतलब ऐसे ही लिख दिया होगा, ऐसे कोई नहीं लिख सकता है। यदि कोई भगवान की वाणी को एक शब्द भी इधर उधर कर लेता है और गलत परूपणा कर लेता है, अनंत संसारी हो जाता है, अनंत संसारी हो जाता है। आपने नाम सुना होगा कमल प्रभ आचार्य का। कमल प्रभ आचार्य का महानिश्चित का एक उदाहरण आता है। कोई स्त्री का संगठा हो गया होगा, संगठा हो गया होगा, या स्त्री ने गन्ना करते समय कोई टच कर दिया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, तो किसी ने कहा हमारा प्रायश्चित कर लो, 10 ग्रहण। किसी ने कहा कोई खास बात नहीं, खुद ने भी कर दिया, कोई खास बात नहीं है। बस वो गलत परूपणा कर दी, वो गलत परूपणा करने के कारण अनंत संसारी हो गए। एक गलत परूपणा के कारण अनंत संसारी। इसलिए कभी गलत परूपणा नहीं करना। यदि आपके समझ में नहीं आया, आप समझने की कोशिश करो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो केवली गम्य कर लो, लेकिन शंका नहीं करना, शंका नहीं करना। और जो जो जीव शंका करता, संशयात्मा विनश्यति, कहते नहीं, वो संशयात्मा होती है, विनाश को प्राप्त होती है। पहाड़ से गिरता है, एक बार मरता है, कोई जरूरी नहीं वो मरे। शंका रूपी पहाड़ से जो गिरता है, बार बार जन्म मरण करता रहता है। इसलिए जिज्ञासा अलग बात है, शंका अलग बात है। आपकी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमारे को पूछ सकते हैं, और एक शंका की दृष्टि से तो उसमें रात दिन का अंतर है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मेरे मन में कभी भी शंका नहीं आए, मैं हमेशा तत्व के प्रति श्रद्धा रखूं, श्रद्धा श्रद्धा। अब निगोद में अनंत जीव है, किसने देखा अनंत जीव है या नहीं है? नहीं, भगवान की वाणी है, उस वाणी में विश्वास रखना। कुछ बातें श्रद्धा गम्य होती है, और कुछ बातें जिज्ञासा आदि के द्वारा समझाई जा सकती है, तर्क आदि के द्वारा समझाई जा सकती है, लेकिन आखिर श्रद्धा जरूरी है। कांक्षा, कांक्षा मतलब बाह्य आडंबर, अन्य दर्शनों के मतों की स्थिति को देखकर और आपका मन आकर्षित हो जाता, महाराज हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, वहां देखो कितना आनंद है, कितना मजा आता है, कितनी भक्ति है, नाच है, कूद है, वो है। और वर्तमान में हमारे लोग विचलित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ बहनों ने कहा, एक बहन ने मुझे बताया, कुछ बहनें बोलती है कि तेरापन के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत मेरे तो समझ में नहीं आते हैं, ये सिद्धांत बहुत अच्छे है, भक्ति का आसान वैसा। अरे तो रत्न को छोड़ रही है और कांच को पकड़ रही है, कहते नहीं। कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए, और जो मन में आता है और उस पथ पर चलता है तो अनंत हो जाता। कभी कभी हमारे जैन बंधु जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका क्या परिणाम सुखद नहीं है, दुखद परिणाम है। बाप बाप है, काका काका है। काका आपको 17 चीजें दिखा सकता है, प्रलोभन दे सकता है, लेकिन आखिर वो काका ही रहेगा, बाप नहीं होगा। दूसरे संप्रदाय वाला आपको प्रलोभन दे सकते हैं, ऐसा कर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर ऐसा हो जाएगा। और चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार है। नहीं नहीं महाराज, वहां तो बहुत जोरदार है, वहां ऐसा है, ये है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो समाई करो, संबर करो, तपस्या करो, और वहां तो के खाओ पियो मौज करो, और आनंद है महाराज, आनंद है। घूमना फिरना नाचना, अगर घूमना फिरना नाचना में रह गए आप है, तो वो घूमना फिरना नाचना में उसका परिणाम भी फिर वैसा ही आएगा कि नाचते रहो जन्म मरण में, नाचते रहो जन्म मरण करते रहो। लेकिन कभी भी मन में वो नहीं, कभी भी बाह्य आडंबर देखकर प्रफुल्लित नहीं होना, पुलकित नहीं होना। ठीक है, संसार में सब तरह के लोग होते हैं, हम भी कभी कभी देखते हैं, याद करते हैं, जाते देखते हैं, लोग भी हमारे को कहते महाराज देखो यहाँ मेला लग रहा है, ये देख लो वो देख, कोई बात देख लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें भूलना नहीं, आसक्ति नहीं रखना। क्या मजा है, वो मजा फिर सजा है, इसलिए ध्यान रखना। तीसरा जो बताया है विचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब क्या हुआ?
जो मैंने तपस्या की मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल में संदेह करना, मतलब निरस तप है, ये है, वो है, ऐसा है, कभी भी नहीं। जो तुमने कर्म किए हैं फल मिलेंगे, अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, लेकिन जो कर्म किए हैं वो तो फल मिलेंगे मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई तुमने कर्म किए फल नहीं मिलेंगे। गस्य कुमार मुनि का उदाहरण ले लो आप, 99 लाख भवों के बाद में कर्म उनके उदय में आए, तो फल तो मिलेगा ही, फल मिलेगा। अब कर्म कैसे है, निकाचित है, दलित है, उसके हिसाब से। लेकिन कभी भी ये नहीं कि भाई मैंने जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, सारी जिंदगी भाई ने धर्म आराधना की और लास्ट में उसके घर में कोई दुर्घटना घट गई, बाजों से कोई लड़का चला गया, पोता चला गया, कुछ हो गया या नुकसान हो गया, तो उसमें कभी कभी देखते हैं विचलित हो जाते हैं, डामाडोल की स्थिति में आ जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं कि धर्म ने मेरा क्या किया, सारी जिंदगी मैंने धर्म की, सारी जिंदगी मैंने धर्म की और दुख में मेरे धर्म काम में नहीं आया। ऐसा नहीं सोचना, धर्म तो तुम अभी कर रही है, पूर्व भाव में जो कर्म किए हैं वो तो तुम्हारे को भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे। मारवाड़ में वो कोठी होती, अनाज की कोठी, बड़ी कोठी होती ना ऐसे अनाज की, और तो नीचे छेद होता और ऊपर से डालते नीचे से निकालते। तो किसी ने कहा अरे ये पुरानी बाजरी कैसे आ गई, तुमने तो नहीं डाली। तो किसी ने कहा भाई जो पहले डाली जाती है वो पहले आएगी, बाद में डाली है तो बाद में आएगी, पहले तुमने जो अनाज डाला था वो पहले आएगा, तो पहले जो कर्म किए हैं वो तो तुम्हारे को भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है भाई आज तुमने खराब कर्म किए और थोड़ी देर के बाद अच्छे कर्म कर दिए कि बस वो खराब कर्म चले गए, ऐसा नहीं, निकासित वो तो भोगने पड़ेंगे और दलित भी तपस्या आदि के द्वारा क्षय करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सोचो मैंने कर्म किए हैं और मुझे भोगने हैं, तो कभी भी मन में वो भावना नहीं आनी चाहिए। जो कर्म किए हैं वो जरूर फल देंगे, आज नहीं कल फल देंगे, इसलिए सावधानी रखो, कभी भी मन में वो निरस भाव नहीं आए, मन में शंका का भाव नहीं आए, संदेह का भाव नहीं आए, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी ऐसा भाव नहीं। परपाषण प्रशंसा, परपाषण संस्तव बहुत सुंदर है, दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा मतलब समझने की बात है। एक तो यथार्थ गुणों की प्रशंसा करना, यथार्थ गुणों की प्रशंसा करना उदारता के साथ, विशालता के साथ, जो सही है, और एक झूठी प्रशंसा करना जो पाखंडी है, दूसरे मत वाले हैं, जो गलत को सही बताते हैं और सही को गलत बताते हैं, उनकी आप प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है, आपकी सम्यक्त्व मलिन होती है, सम्यक्त्व जाने की संभावना रहती है। और परिचय ज्यादा, दूसरी समाज से ज्यादा परिचय रखना, कभी कभी देखते हैं इतना परिचय होता है, इतना परिचय, उस परिचय परिचय में सम्यक्त्व तो जाती है और परिवार से भी दूर हो जाता है और गलत आदतों का निर्माण हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है ज्यादा परिचय नहीं रखना, ज्यादा प्रशंसा नहीं, सहज जो होता है सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना। यदि नहीं रखेंगे तो सम्यक्त्व चली गई तो वापिस सम्यक्त्व का आना मुश्किल है, मतलब समय लगेगा। और ऐसे कहा जाता है एक बार भी यदि सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, कितना, जैसे भैंस है, भैंस का सींग होता नहीं, सिंह का जो अग्र भाग है उसमें मूंग का दाना रखा और नीचे गिर गया, इतनी सी यदि सम्यक्त्व आ गई, अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श होना जरूरी है, और एक बार चांदना हो गया फिर अंधेरा हो गया कोई खतरा बात नहीं, लेकिन वो ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जैसे नए साल के भव में भगवान महावीर ने सम्यक्त्व का स्पर्श किया नहीं, सम्यक्त्व की प्राप्ति की, फिर जिसने सम्यक्त्व गई वापिस आ गई, खाए सम्यक्त्व आई और मोक्ष में पधार गए। तो इसलिए ये उसके बाद में सम्यक्त्व के 6 स्थान भी बताए हैं, सम्यक्त्व के 6 स्थान बताए हैं, मतलब आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा सुख दुखी करता है, आत्मा कृत कर्म भोगता है, निर्वाण है और निर्वाण का उपाय है। जो हम कहते हैं आत्मा है और कोई कहते हैं आत्मा है ही नहीं, 5 भूतों से ये शरीर बना है और नष्ट हो गया, नहीं, आत्मा है। आत्मा शाश्वत है, अतीत में भी थी, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगी। आत्मा न मरती है, आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, न खाती है, न पीती है, न कहते नहीं, आत्मा अजर। जो आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है
तो उसने खोलिया बदला, मतलब एक जीव से दूसरे जीव, मतलब कहते एक गति से दूसरी गति में गया। आत्मा वही है, शरीर चेंज हुआ है। औदाई शरीर से व्यक्ति से भी बन सकता है, व्यक्ति से औदाई शरीर भी बन सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है और सुख दुख की करता भी आत्मा। कभी कभी आप कहते नहीं कि महाराज ये मेरे को दुख देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। कुछ कहते हैं भाई भगवान की जैसी मर्जी होती है वैसा हो जाता है। और इसका मतलब ये हो गया भगवान भी पक्षपात करता है, एक को राजा बना दिया, एक को रंग बना दिया। कभी ऐसा नहीं है, अपने कर्म से ही राजा बनता है, अपने कर्म से ही ये रंग बनता है। कुछ कहते हैं कि भगवान की मर्जी होगी तब पत्ता हिलेगा, भगवान की मर्जी होगी तब बरसात होगी, जब पत्ता हिलेगा बरसात होगी। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिल जाता है, और उसके बाद में आत्मा कृत कर्म भोगता है, जो किए हुए कर्मों को खुद ही भोगेगी, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। और आत्मा निर्वाण, निर्वाण को प्राप्त होती है और निर्वाण के उपाय है। ये 6 बातें हैं। अब उसके बाद में वो सुंदर का है, सम्यक्त्व कहाँ टिकती है? हरे के भीतर सम्यक्त्व टिकती नहीं है। साधारण पात्र में शेरनी का दूध टिकता नहीं है, साधारण पात्र में शेरनी का दूध टिकता नहीं है, तो उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। सोने का पात्र में ही शेरनी का दूध टिक सकता। मैंने देखा नहीं है, सुना है, पढ़ा है। तो वैसे ही जिसका हृदय मलिन है वहाँ सम्यक्त्व नहीं टिकती है, जिसका हृदय शुद्ध निर्मल पवित्र है वहाँ सम्यक्त्व टिकती है। अब उसके बाद में जो सम्यक्त्व के ये बताए नहीं आपके स्थैर्य, प्रभावना, कुशल आदि, तो ये भूषण है। भूषण जैसे कोई बहन आभूषण पहनती है तो शरीर की उसकी शोभा है, तो वैसे ये आत्मा की शोभा है। तो ये भूषण भी को समझना जरूरी है, और जो व्यक्ति भूषण को समझ लेता है तो वो आत्मा को पवित्र बना देता है। और भूषण को यदि नहीं समझता है तो फिर आत्मा को वो मलिन भी बना सकता है। तो पहला स्थैर्य, 5 भूषण है ना। स्थैर्य का मतलब धर्म में स्थित होना, धर्म में स्थित होना। जो व्यक्ति धर्म में स्थित होता है वो सम्यक्त्व को पवित्र बनाता है। अधर्म में, भोग में, हिंसा में, असंयम में है तो वो मलिन बना देता है। दूसरा है प्रभावना, धर्म की महिमा बढ़ाना। धर्म की हम सौभाग्यशाली हैं, हमें जैन धर्म मिला है, तेरापन शास्त्र मिला है। दूसरे लोगों को जैन धर्म के बारे में बताना, तेरापन के बारे में बताना, तेरापन की महिमा बताना, अर्थात भिक्षु के बारे में बताना, बार बार धर्म की महिमा बढ़ाना। कुछ लोग तो धर्म की महिमा घटा देते हैं और कुछ लोग धर्म की महिमा बढ़ाते हैं। तो धर्म की महिमा बढ़ाओगे तब तक शांति शांति है, और धर्म की महिमा घटने लगी नहीं, धर्म करण ये क्या नहीं, धर्म घटाया धन घटे, धर्म घटाया धन घटे, और धर्म बढ़ाया धन बढ़े, कहते नहीं। तो इसलिए हमें धर्म बढ़ाना है, धर्म की महिमा वो है प्रभावना। एक दूसरे को प्रेरणा दो कि ज्यादा से ज्यादा व्याख्यान वाणी सुनो। उसके बाद भक्ति, मतलब भक्ति बहुमान, देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान रखना। प्राण चले जाए लेकिन देव गुरु धर्म को नहीं छोड़ना, और जो देव गुरु धर्म को छोड़ देता है तो भूषण ही दूषण हो जाता है, मतलब आत्मा को दूषण कर लिया, आत्मा को मलिन कर लिया। कुछ लोग क्या है, ऐसी परिस्थिति में कभी कभी कोई कारण से महाराज के आना छोड़ देते हैं, महाराज के आना छोड़ देते हैं। और हम पूछते भाई क्यों आना छोड़ा, कि उस श्रावक ने मुझे ऐसा कह दिया, उस श्रावक ने तुम्हारे को ऐसा कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा, नहीं आपने कुछ नहीं कहा, तो घोड़ा आना बंद क्यों किया? ये कोई समाधान थोड़ा ही है। ये तो घर गृहस्थी में जैसे तो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्या तुम पत्नी को छोड़कर चला जाता, क्या छोड़कर चला जाता है? और ये घर गृहस्थी, ये समाज है, उतार चढ़ाव आते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, कोई सरल भी होते हैं, कोई तेज भी होते हैं। लेकिन अरे कभी महाराज ने भी कह दिया, कोई कारण से महाराज ने भी कह दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना, आना जाना नहीं छोड़ना। आना जाना छोड़ने का मतलब है आपने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए ये ध्यान रखना कि भक्ति हमेशा, देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति, प्राण चले जाए लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ना। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, सुरसा की घटना ले लो आप, सुरसा भगवान महावीर के प्रति कितनी भक्ति थी, कितनी भक्ति। अम्बर सन्यासी ने परीक्षा ली और परीक्षा में पास हो गई,
और जो भक्ति रखता है, देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति है, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन कर सकता है। भक्ति में शक्ति, कहते नहीं, भक्ति होनी चाहिए, बस मेरे और कुछ नहीं, केवल देव गुरु धर्म। आज भी हमारे कुछ ऐसी बहनें हैं, उनको दूसरा कुछ नहीं दिखता है, बस केवल देव गुरु धर्म, देव गुरु धर्म, गुरु 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 गुरु, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में कौशल, धर्म की जानकारी करना, सम्यक्त को पुष्ट करना, धर्म की जानकारी जरूरी है। कल आपको कोई पूछ ले, दया किसको कहते हैं, दान किसको कहते हैं, सम्यक्त्व का क्या अर्थ है, मिथ्यात्व का क्या अर्थ है, हाँ महाराज ने बताया तो था लेकिन याद नहीं है, तो ऐसे धर्म की महिमा तो बढ़ेगी नहीं, प्रभावना होगी नहीं। इसलिए यदि धर्म मतलब कौशल, धर्म की जानकारी, आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक है तो समझाने में इतने तगड़े पड़ते हैं, समझाने में बहुत तगड़े पड़ते हैं, तो इसलिए ये ध्यान को, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि आपका धर्म ऐसा है, तो वो वापिस युक्ति से ऐसा समझाता है तो सामने वाला चुप हो जाता है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में तीर्थ सेवा, संघ की सेवा करना। हमें ये मनुष्य भाव मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धर्म संघ मिला, तीर्थ की सेवा मतलब साधु साधी श्रावक श्राविका की सेवा। आप कहेंगे श्रावक श्राविका की क्या सेवा करना, वो तो हमारे जैसे ही है। साधु साध्वी की सेवा करेंगे तो कुछ मिलेगा ही, करे सेवा पावे मेवा है। श्रावकों की सेवा करने से, अरे श्रावकों की सेवा करने से भी बहुत लाभ होता है। कैसे? उनके हाथ पैर दबाने की सेवा नहीं है, कोई हिंसा में डूबा हुआ है, कोई भोग में डूबा हुआ है, कोई आता नहीं है, तत्व समझाकर धर्म में स्थित किया, आपने प्रेरणा दी, बहुत बड़ी सेवा है। आज भी हमारे कुछ ऐसे भाई बहन है जो बहुत दलाली करते हैं, भाई महाराज के चलो 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 सेवा करो, ये करो, तो ये तीर्थ सेवा, तीर्थ सेवा से भी बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण महाराज का उदाहरण आता नहीं, वो कितनी धर्म दलाली करते थे, कितनी धर्म दलाली करते थे, तो धर्म दलाली का बहुत बड़ा मूल्य है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, तो ये कितना सुंदर विषय है कि ये कैसे बढ़ाए सम्यक्त्व की पवित्रता, सम्यक्त्व की पवित्रता बढ़ानी है। स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल, तीर्थ सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और संत संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और शंका आकांक्षा से दूर रहना चाहिए। तो सम्यक्त्व क्या है, सम्यक्त्व कितनी प्रकार की है, सम्यक्त्व के कितने प्रकार है, दूषण भूषण खूब है, इसका तो बहुत बड़ा हम विस्तार कर सकते हैं घंटों घंटों तक। तो सम्यक्त्व को समझना जरूरी है। और जो व्यक्ति सम्यक्त्व को समझ लेता, सही श्रद्धा, और सही श्रद्धा मतलब ये ध्यान रखना, पहले आपको कुछ नहीं आता था, कुछ बहनों को पहले कुछ नहीं आता था, पर उनको एक ही ध्यान में था, देव गुरु धर्म, देव गुरु धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। बस देव गुरु धर्म के प्रति भी आप अटूट आस्था रखोगे तो ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सम्यक्त्व को पुष्ट करे। आज से पचरंगी तप प्रारंभ हो चुका है, और जिन भाई बहनों ने पंचोला लिखा है वो आज से चोला करके और तेला परसों ऐसे